नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम आपको लेसन 2 गाउस का जो नियम है उसके जो अनुप्रयोग हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको ये टॉपिक लिया गया है। तो आप ध्यान से समझें और अच्छी तरह से अपना जो डाउट है उसको क्लियर करें। तो सभी अच्छे से होंगे और इस कोरोना के जो बीमारी चल रही है उससे अपना बचाव मास्क लगा करके आप अपना पहले हेल्थ का ध्यान रखें और साथ में जो सोशल मीडिया से पढ़ाई चल रही है जारी है स्माइल राजस्थान गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है स्माइल उसके तहत आपको आपके घर पर ही अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है। तो आप आसानी से अपना पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखें। तो आज हम आपको जो टॉपिक लेकर आए हैं ये अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक परत लेनी है। परत का मतलब आप समझते हो, पतरी। जिस तरह से ये चित्र में आपको दिखाई दे रही है ए बी सी डी क्या है, परत है। इसको क्या किया है, अनंत विस्तार की है और अचालक है। और इसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको ये जो आपका परत है इस पर आवेश किस तरह से पृष्ठ पर जो प्लस प्लस रूप में दिखाया गया है वो क्या है, चार्ज है, आवेशित किया गया है। क्योंकि अचालक परत है, क्वेश्चन भी यही है, समरूप आवेशित है तो इसको आवेशित चार्ज दिया गया है। इसको क्या करना है आपको, इसके जो परत है इसको 2 बिंदु लिए A1 और A2 और इसका एक मूल बिंदु O है जो जिससे समान दूरी L के साथ में 2 बिंदु हैं A1 और A2। और इस परत के कारण एक बिंदु है P जो R दूरी पर है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु जो R दूरी पर है इसको हम यहाँ से A1 से P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो DE1 होगा और A2 के कारण क्या होगा, DE2। इस P बिंदु पर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को घटकों में विभाजित करेंगे, क्षैतिज और लंबवत। इसमें क्या है आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्षैतिज जो घटक है DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्षैतिज घटक हैं DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा, ये एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसलिए परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जबकि दो दूसरे घटक हैं DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं और समान हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर है। अब ये अचालक परत है तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो टोटल चार्ज को हम अगर बात करें क्यू को तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस, क्योंकि एस इस पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा एस और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा। तो टोटल चार्ज क्या होगा सिग्मा एस, वो आगे हम बात करेंगे। परत पर जो आवेश है सब एक समान वितरित है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, क्या है सिग्मा। परत के लंबवत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। परत से जो लंबवत समकोण डिग्री पर जो है ये P बिंदु, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे,
P बिंदु की जो परत से लंबवत दूरी r है, इस P बिंदु के लंबवत परत पर बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र मानकर O नाम दे देंगे। O के दोनों तरफ L दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश क्या लेंगे, A1 और A2। स्मॉल l दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश क्या लिए हमने, A1 और A2। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, A1 और A2, एक क्षेत्रफल अल्पांश A1 और एक क्षेत्रफल A2, जो O से क्या है, समान दूरी पर है L। क्लियर है। क्षेत्रफल अल्पांश A1 A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः DE1 एंड DE2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक तो DE1 हो गया और एक DE2 हो गया, A1 और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। क्लियर है। अब क्या किया है, इस जो परत है, इस परत का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आए, इसलिए इस तरह की हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है बेलनाकार। तो इसमें हमने इस चित्र के अनुसार आपको देख रहे हो कि पार्ट ज़्यादा है, तो इसमें इस तरह से हमें गाउस की पृष्ठ की कल्पना करनी है। क्लियर है। इसमें आपको कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये आपका वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा ये वृत्तीय पृष्ठ, और तीसरा आपका ये ऊपर का, ये वक्राकार पृष्ठ। ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ है। तो 3 पृष्ठ हैं। इन तीनों पृष्ठों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो DE1 और DE1 एंड DE2 को ऐसे घटकों में विभक्त करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक घटक DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। अतः ये दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट। मैंने पहले बताया था कि जो घटक परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो दूसरे जो घटक हैं DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा, ये परिमाण में समान है लेकिन दोनों एक ही दिशा में है। अतः ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समान है, एक ही दिशा में, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। इनका मान ही P बिंदु पर दोनों अल्पांशों के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मुख्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा के कारण ही होगी। क्लियर है। अतः विद्युत क्षेत्र शीट परत यानी कि जो परत है कि लंबवत P बिंदु के अनुदिश होगा। P जो बिंदु है उसके क्या होगा, अनुदिश होगा। विद्युत क्षेत्र किसके अनुदिश होगा, P बिंदु के अनुदिश होगा, P बिंदु की दिशा में ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि जो आवेश है समान रूप से पूरी पृष्ठ पर सतत रूप से वितरित है, अतः एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो मैंने पहले ही बताया था, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो हमने 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार पृष्ठ, जिसको हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, की कल्पना करते हैं। इसकी कल्पना इस प्रकार करते हैं कि बिंदु P बेलनाकार पृष्ठ के वृत्तीय फलक पर रहे। गाउस का जो गाउसीय पृष्ठ पर जो बिंदु P है वो कहाँ रहना चाहिए, बेलनाकार पृष्ठ के वृत्तीय फलक पर होना चाहिए। ऊपर देखिए, ये क्लियर है। P बिंदु कहाँ पर है आपका, वृत्तीय पृष्ठ पर, ये यहाँ पर, इधर ही बात करें तो यहाँ पर। ओके। तो P बिंदु कहाँ होना चाहिए, बेलनाकार पृष्ठ पर होना चाहिए। ये P बिंदु था, क्लियर कर लीजिए, ये आपका P बिंदु है। तो ये बेलनाकार जो वृत्तीय पृष्ठ है उस पर आ रहा है। इस तरह से आपको गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी है। ओके। तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, अब इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश है वो क्या होगा, Q बराबर सिग्मा S। क्लियर है। Q बराबर क्या होगा, सिग्मा S। सिग्मा क्या है, इस परत के कारण पृष्ठावेश घनत्व, और S क्या है, इस पृष्ठ का
क्षेत्रफल। तो टोटल चार्ज क्या होगा इस पूरे पृष्ठ पर, कितना हो जाएगा, सिग्मा एस। ये आपका चार्ज हो गया। क्लियर यहाँ तक आपका। आवर्स टोटल क्या होगा, सिग्मा एस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप मुझे कॉल करके, या फिर कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश आपका हो गया Q बराबर सिग्मा एस। तो अब हम क्या करेंगे, गाउस के नियम पर जाएंगे। गाउस के नियम से हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल में जो संबंध है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स। जो विद्युत फ्लक्स है वो होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस, इंट्रीकेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्या है, फाई बराबर क्या है, इंट्रीकेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये क्या है, गाउस का नियम। या इसको थोड़ा आगे करें तो क्या हो जाएगा, इंट्रीकेशन ऑफ ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गाउस का नियम। क्लियर है आपको। गाउस के नियम से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो गाउस का नियम हमें याद रहना चाहिए। तो इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ है, समाकलन क्या हो जाएगा, टोटल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, केवल जो चार्ज है, आवेश है, क्या है, आवेश। ये आवेश है क्यू, क्यू हमने निकाला सिग्मा एस। तो यहाँ पर केवल क्यू की जगह क्या लिखना, सिग्मा एस लिख दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, समाकलन बंद पृष्ठ ई डी एस बराबर क्या होगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। केवल आपको क्या करना है, क्यू की जगह जो चार्ज है सिग्मा एस वो हमने रख दिया है। अब हम आगे बात करते हैं। आपको मालूम है कि हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। इसमें टोटल जो फलक हैं वो कितने फलक थे, 3। एक वृत्तीय फलक था बायां, एक वृत्तीय फलक था दायां और एक वक्र था। 3 फलक थे। ऊपर देख लीजिए आप, तीनों फलकों को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक वृत्तीय पृष्ठ, ये दायां, ये बायां और एक वक्र पृष्ठ। क्लियर। इन तीनों पृष्ठों के कारण क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आ जाइए नीचे। तो इन तीनों की वजह से देखो, पहला जो आपका है बेलनाकार पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ जो है, वृत्तीय फलक बायां के कारण विद्युत क्षेत्र व डी एस में जो कोण है 0 डिग्री होगा। ई और डी एस के बीच जो कोण है वो क्या होगा, 0। अतः कॉस ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। कॉस ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो कॉस में 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। क्यों हुआ ये, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है ई और पृष्ठ क्षेत्रफल जो है डी एस अल्पास, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है। इसलिए ई डॉट डी एस के बीच का जो कोण है 0 होगा, और अतः कॉस ऑफ थीटा का मान, कॉस ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। दूसरा, जो गाउसीय पृष्ठ है वो भी वृत्तीय पृष्ठ है दायां, इसलिए यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र और डी एस के मध्य जो कोण है वो 0 होगा। अतः कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर भी क्या होगा, 1 हो गया, कॉस ऑफ 0 का मान। तीसरा, जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है वहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और डी एस के बीच में कोण क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि वक्र पृष्ठ पर है। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देख लीजिए, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है और पृष्ठ क्षेत्रफल किधर है, ऊपर की तरफ है। तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्लियर है। इस डायरेक्शन में वक्र पृष्ठ पर जो तीसरा S3 फलक है, इस फलक पर जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अतः कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, थीटा 90 होने से कॉस ऑफ 0 का, कॉस ऑफ 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस में 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। क्लियर। अतः कुल विद्युत फ्लक्स बायां व दायां
जो पृष्ठ है एस उसके कारण ही होगा। तो यहाँ पर हम कुल विद्युत फ्लक्स लगा सकते हैं। वैसे हम एक साथ तीनों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ S1 के कारण E डॉट डी एस, इसी प्रकार प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 फलक, ये S1 फलक, और यह E डॉट डी एस, और इसी प्रकार तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट डी एस। क्लियर। और इन तीनों कारण बराबर क्या हो जाएगा, वही क्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या होगा आपको पता ही है, पहला और दूसरा फलक तो कोण जो जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा ई एस हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका मान। एक तो ई एस और दूसरा भी ई एस, और तीसरा क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर। तो ये ई एस और ई एस क्या हो जाएगा 2ES बराबर आपका क्या था सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2ES। क्या हो गया 2ES बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E बराबर 2S को नीचे ले आए तो S से S कट जाएगा, और ये आपका रह गया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एक अचालक जो आवेशित परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः हम कह सकते हैं कि यह दूरी व पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ना तो दूरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर R का मान नहीं आ रहा है, और ना ही पृष्ठ क्षेत्रफल S आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अचालक जो परत है, आवेशित अचालक परत है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जो है वो ना तो R पर डिपेंड करता है दूरी पर, और ना ही पृष्ठ क्षेत्रफल पर। यानी कि वो कितनी भी दूरी पर अगर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिंदु P सेम आएगा E का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पृष्ठ क्षेत्रफल फलक जो है वो पृष्ठ जो है परत है उसका क्षेत्रफल कितना भी ज़्यादा या कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सेकंड पहला जो गाउस का एप्लीकेशन था उसमें हमने एक रेखीय आवेशित तार के कारण निकाला था, और दूसरा ये आपको पता है एक अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है। तो ये टॉपिक क्लियर आपको हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के द्वारा, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो। ओके, आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट अपनी नोटबुक में कर लें होमवर्क के रूप में, और चेक कराएं, वापस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, या डायरेक्ट मेरे नंबर पर आप अपना जो पिक्चर है होमवर्क की फ़ोटो खींच के अच्छा क्लियर फ़ोटो हो और वापस मुझे भेज दें, जिससे मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं, और हमारा जो राजस्थान सरकार का जो एक प्रयास है उसको हम सफल बना सकें, और हम आपको आपके घर पर इस कोरोना महामारी के तहत हम आपको बिना स्कूल बुलाए आपके घर पर अध्ययन सामग्री पहुंचा सकें। यह हम सभी की कोशिश है, राजस्थान सरकार की भी कोशिश है कि आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। आप घर पर ही पढ़ें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।